उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बीते 18 तारीख को उस समय सनसनी मच गई थी जब लालगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली मासूम बच्ची जो कि पड़ोस में शादी समारोह में गई थी और लापता हो गई। जिसके बाद परिजनों ने बच्ची को चारों तरफ खोजबीन की। जब नहीं मिली तो थक हार कर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। देर रात तक काफी मशक्कत करने के बाद जब पुलिस को बच्ची हाथ नहीं लगी तो सुबह फिर से उसका सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद बच्ची पास के ही तालाब में कीचड़ में बच्ची की शव मिला। जिसकी सूचना मिलते ही बच्ची के परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घर वालों को अपने बच्ची के साथ अनहोनी होने का जो डर सता रहा था, आखिरकार वही हुआ। तालाब के कीचड़ में लथपथ मासूम का शव मिला। वही दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देकर कीचड़ में फेंका गया था। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल पर जांच की। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन ने टीम गठित कर आरोपी के धरपकड़ में लगा दी और बस्ती पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल थाना लालगंज क्षेत्र के बीते 18 तारीख को गांव के एक परिवार में भाई के लड़के की शादी थी, जिसमें एक घर के पूरे परिवार शाम को बारात चले गए थे। घर में सिर्फ महिलाएं रह गई और सभी महिलाएं नाचने गाने में मशगूल थी। वहीं बच्ची भी महिलाओं के साथ झूमकर डांस कर रही थी। तभी अचानक लगभग 9 बजे मासूम बच्ची गायब हो गई। जब कहीं नहीं दिखाई दी तो परिवार वालों ने बच्ची को खोजना शुरू किया, लेकिन देर रात तक जब बच्ची नहीं मिली तो इसकी सूचना परिजनों ने बस्ती की पुलिस को दी। जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद बच्ची सुबह गांव के तालाब के कीचड़ में मृत अवस्था में मिली। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव मूड में आ गई और कई टीमों को गठित कर घटना की छानबीन में जुट गई और 24 घंटे के अंदर बस्ती पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि 18 तारीख की शाम हमारे बिरादरी में शादी था, जिसका बारात गोरखपुर जाना था, जिसमें सभी बिरादरी के लोग बारात चले गए और मैं जानबूझकर रुक गया और रात में डीजे बजाकर महिलाओं और बच्चों के साथ डांस कर रहा था। जब डांस खत्म हुआ तो सभी महिलाएं बच्ची घर चली गई। आरोपी पुलिसिया पूछताछ में बताया कि मृतका को चाहता था, जिसको मैं पहले भी टॉफी देता था। उस रात मेरे टॉफी दिखाने के इशारे पर वह मेरे पास चली आई और उसको टॉफी खिलाया, जिसके बाद टॉफी की लालच देकर सुनसान जगह ले गया। वहीं एक गड्ढे में उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। 19 फरवरी को थाना लालगंज में वादी मुकदमा ने आकर ये सूचना दी कि उनकी बेटी की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा जानकारी की गई और एक अभियुक्त मिथुन राजभर को गिरफ्तार किया गया, जो मृतका है उसका रिश्तेदार भी है। घटनाक्रम इस प्रकार रहा कि 18 तारीख की रात्रि में जो अब वादी मुकदमा है उनके भतीजे की शादी थी, जिसमें सभी लोग उस शादी में गए हुए थे। इसी बीच में मृतका अपने सहेलियों के साथ में खेल रही थी। जो अभियुक्त है मिथुन ने उसको चॉकलेट दिखा करके उसको अपने पास बुलाया और उसके बाद उसके साथ रेप करने की कोशिश करी, रेप का पूरा प्रयास किया और जब उसमें असफल रहा तो उसके बाद उसको वहीं कीचड़ में दबा करके उसका मुंह और नाक दबा करके उसकी हत्या कर दी। ये जो मिथुन राजभर है इसने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है और इसमें हम लोग अन्य धाराएं भी लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें रेप का प्रयास हुआ है तो 376 और पॉक्सो एक्ट की भी इसमें बढ़ोतरी की गई है और इसमें हम लोग NSA की कार्रवाई भी करेंगे। सर लड़का बालिग है? लड़के की उम्र 24 साल है। सर लड़के द्वारा कबूला गया है कि मैं उसे लड़की को पहले से पसंद करता था। क्या उस पर प्रेम संबंध भी कहीं पे कुछ था? लड़की जो मृतका है उसकी उम्र 9 वर्ष है, तो इसमें किसी प्रकार की प्रेम संबंध होने की कोई संभावना नहीं। ये पूरी तरीके से प्रेम यौनिक हत्या है। मासूम बच्ची ने जब पूरी घटना अपने माँ बाप से बताने के लिए कहा तो आरोपी डर गया और उसकी हत्या कर कीचड़ में लाश को दफनाने के बाद वहां से फरार हो गया। वही आरोपी को वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।